तुलसी पर हरि 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 पावर पूजहि भूत, अंत फजीहत होंगे गणिका के से भूत। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात तुलसीदास जी इस दोहे में ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति को पर ब्रह्म का ही पूजा करना चाहिए। यदि आप इनके अलावा किसी और की पूजा करते हैं तो आप भूतों की पूजा करते हैं। भूत की पूजा करना अच्छी बात नहीं होती, अच्छे नहीं माने जाते। भूतों की पूजा से कोई लाभ होता नहीं, यहां तक कि हानियां ही होती है। तो पर ब्रह्म कौन है, यही श्लोक मैंने पढ़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा की तो पूजा होती ही नहीं। इस विषय पर बाद में हम चर्चा करेंगे। बचे विष्णु भगवान और शंकर भगवान। तो व्यक्ति सिर्फ शंकर भगवान विष्णु भगवान का ही पूजा नहीं करते हैं, आप उसके रूपों की पूजा भी करते हैं। विष्णु भगवान राम जी के, कृष्ण भगवान के, उनके ही रूप माने जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। उनके अंश की भी पूजा होती है, जैसे शिव जी के अंश हुए हनुमान जी, उनकी पूजा। ये सब सही है तुलसीदास के अनुसार। उनके परिवारजनों में जो आते हैं उनकी पूजा, गणेश जी, माँ पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, इन सभी की पूजा तुलसीदास जी कह रहे हैं वैध है, अच्छे माने। जो भी व्यक्ति इनसे हट करके या जानकारी न होने के कारण करते हैं, तो यदि न भी माना जाए भूतों की पूजा, तो वो सामान्य ही होंगे। तो क्यों न हम पर ब्रह्म की ही पूजा करें। अब आते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। ब्रह्मा जी का पूरे भारत में एक ही मंदिर है, पुष्कर में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वहां मेला लगते हैं और ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं। पुष्कर मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है। वहां दर्शन के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, पूजा कोई नहीं करता। अब ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है, इस बारे में जान। ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि पृथ्वी पर यज्ञ किया जाए ताकि पृथ्वी वासियों को इसका लाभ मिले। उन्होंने अपने बाण से एक कमल उत्पन्न किया और धरती की ओर फेंक दिए कहें तो। वो पुष्कर में जाकर के गिरे, जहां मंदिर बना हुआ है। तो ब्रह्मा जी वहां पर आए और सभी देवी देवताएं आए कि यज्ञ होंगे यहां पर मानव कल्याण के लिए। सभी उपस्थित थे, परंतु उनकी पत्नी सावित्री वो नहीं थी। काफी इंतजार के बाद जब शुभ मुहूर्त निकलने लगे तो ब्रह्मा जी ने एक नंदनी गाय के मुख से गायत्री को उत्पन्न किया और उन्हीं से विवाह कर यज्ञ प्रारंभ किए। यज्ञ पूर्ण हो गए, तब सावित्री वहां पर आई
और उन्होंने देखा कि उनके साथ यज्ञ में कोई और है, क्योंकि जैसा कि जानते हैं बिना पति पत्नी दोनों के न रहते हुए अकेला यज्ञ नहीं पूर्ण होते, इसलिए उनकी ये मजबूरियां थी। ये देख करके सावित्री क्रोधित हो गई कि मेरे बगैर किसी और के साथ यज्ञ पूरा किए ब्रह्मा जी। उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद धरती पर आपका पूजा कहीं भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी शापित है, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती। सभी देवी देवताओं के बहुत कहने पर, विनय करने पर, तब उसने कहा कि सिर्फ पुष्कर में ही मंदिर होंगे, बाकी नहीं कहीं पर होंगे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का पूजा न होना यही कारण है जो शास्त्रों में वर्णित है। तो ये थे ब्रह्मा जी के पूजा न होने का कारण। और तुलसीदास जी जो बताए कि सिर्फ आप भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान के को पूजा कर सकते हैं, उनके स्वरूप का, उनके अंश का, और भी जो भी परिवार में है, बाकी की पूजा जो है आपका भूत का पूजा माना जाएगा। तो ये था इस दोहे का भाव। गंगा जमुना सरस्वती सात सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मते बिन स्वामी सब दूर। तुलसीदास जी इस कविता में प्रेम की व्याख्या करते हैं। प्रेम किस प्रकार के होते हैं, प्रेम में क्या विशेषताएं होती है, क्या खासियत होती है, किस प्रकार के होते हैं सच्चे प्रेम। तो उन्होंने इस कविता में एक पपीहा का उदाहरण दिया कि सच्चे प्रेमी उस पपीहा के तरह होते हैं जो एक बूंद स्वाति के लिए पूरे 1 वर्ष का इंतजार करते हैं। वर्षा ऋतु में जब स्वाति नक्षत्र आते हैं तो वो पपीहा उस जल को पीकर संतुष्ट हो जाते हैं। 3 नदियां गंगा जमुना सरस्वती 7 समुंदर का जल उसे देने के बाद उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है, नहीं वो चाहिए, उन्हें सिर्फ वही चाहिए। वर्षा ऋतु में स्वाति नक्षत्र में जो आकाश से बरसेंगे वो एक बूंद पूरे 1 वर्ष मुंह बाए हुए आकाश की ओर पपीहा देखते रहते हैं। ये होते हैं सच्चा प्रेम, जिसे कहते हैं सच्चा प्रेमी। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु, या ईश्वर हो, या किसी व्यक्ति से हो, या कोई सामान से हो, या पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, जो भी हो, उनसे जब लगाव रखते हैं तो इसी प्रकार के होते हैं, पपीहा की तरह। उन्हें कोई भी दौलत, कोई भी सामान, दुनिया की सारी खुशियां उसे दे दें, उसे नहीं चाहिए, उसे संतुष्ट नहीं होते। वो जिस चीज की इच्छाएं रखते हैं, कामनाएं रखते हैं, जिससे प्रेम रखते हैं, सिर्फ वही चाहिए। ये है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने पपीहा के माध्यम से सच्चे प्रेमी को का उदाहरण दिए कि किस प्रकार से होते हैं, क्यों होते हैं उनमें जुनून। तो जब एक पक्षी कर सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरह के सच्चे प्रेमी जो होते हैं उनके अंदर जो जुनून होते हैं, जो भाव होते हैं, वो इसी प्रकार से होते हैं। सिर्फ वही चाहिए, उसके अलावा और भी कुछ नहीं। तो ये थे तुलसीदास के दोहे की व्याख्या। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे।
आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।